खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की ये हेडलाइंस। सिलीसेड झील के बीच बने लाइट हाउस पर धरने पर बैठे MLA संजय शर्मा। 38 करोड़ की पेयजल योजना पर अमल नहीं होने को लेकर जताया आक्रोश। वर्ष 2030 तक राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने की तेज हुई कवायद। वहीं भाजपा ने कहा इसी साल खत्म हो जाएगी कांग्रेस सरकार की कहानी। समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से बाजरे का बिगड़ा माजरा। कम दाम में उपज बेचने को मजबूर हुए किसान। और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर भक्तों ने लगाए जयकारे। मंदिरों में श्रद्धा पूर्वक मनी जन्माष्टमी। और अब खबरें विस्तार से। शहर में सिलीसेड से पानी लाने की योजना पर अमल नहीं होने से आक्रोशित भाजपा विधायक संजय शर्मा शुक्रवार को झील के मध्य बने लाइट हाउस पर धरने पर बैठ गए। उनके साथ कुछ अन्य भाजपा नेता भी थे। विधायक शर्मा ने बताया कि शहर में पानी की किल्लत कम करने के लिए राजस्थान विधानसभा में पुरजोर मांग उठाई गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने संज्ञान लिया और 38 करोड़ की योजना बनकर सरकार तक पहुंची। लेकिन कई मंत्रियों से मुलाकात एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बावजूद योजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। इसके अलावा जलदाय विभाग की तरफ से लगाई गई बोरिंग को बिजली के अभाव में चालू नहीं किया जा रहा। अलवर शहर में पेयजल की बुरी स्थिति को देखते हुए 2022 सितंबर में मैंने राजस्थान विधानसभा में सिलीसेड से बांध से अलवर शहर को पेयजल मिले, इसके लिए पुरजोर तरीके से मांग उठाई थी। उसके निमित्त राज्य सरकार ने संज्ञान में लिया और संज्ञान लेकर के तत्कालीन जिला कलेक्टर आदरणीय जितेंद्र सोनी जी एवं जलदाय विभाग और इरिगेशन विभाग के माध्यम से 38 करोड़ की योजना बनकर के राज्य सरकार तक पहुंची। और मुझे पूरा विश्वास था कि आने वाले अभी 2023 में जो बजट प्रस्तुत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसमें इस योजना को स्वीकृति प्रदान करेंगे। इसको लेकर के मैं जलदाय मंत्री आदरणीय महेश जोशी जी से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में पत्र सौंपा। हमारे जो ACS हैं जलदाय विभाग के आदरणीय सुबोध अग्रवाल जी को फोन पे आग्रह किया। साथ ही साथ हमारे जो वित्त सचिव हैं आदरणीय अखिल अरोड़ा जी से फोन पे आग्रह किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अलवर शहर की जो पानी की समस्या है उसको ध्यान में न रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट के अंतिम दिनों में भी इस योजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। बार बार मैं लगातार प्रयास करता रहा, अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, राज्य सरकार से बार बार मांग करते रहे। आज दुखी होकर के, क्योंकि अलवर शहर में पानी की व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है। बोरिंग्स देने के बाद भी ना तो उन पर बिजली के कनेक्शन किए जा रहे हैं। 70 के करीब बोरिंग हुई पड़ी हुई हैं, लेकिन बिजली कनेक्शन के अभाव में उन बोरिंग्स को शुरू नहीं किया जा रहा है। पेयजल की जो योजना है सिलीसेड अलवर, जो पेयजल योजना 38 करोड़ की योजना, उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने के लिए, अलवर शहर की जनता की गुहार पहुंचाने के लिए आज हम लोग सिलीसेड स्थित बांध के बीचों बीच लाइट हाउस पर धरने पर बैठे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी मानवता दिखाते हुए अलवर शहर की जनता को राहत प्रदान करते हुए 38 करोड़ की इस योजना को स्वीकृति प्रदान करेंगे, जिससे अलवर शहर की जनता को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सके। उधर विधायक संजय शर्मा कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जलमहल लाइट हाउस पर पहुंच गए, लेकिन बाद में आए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को RTDC होटल के बोटिंग स्टैंड पर ही रुकना पड़ा। वजह यह रही कि कार्यकर्ताओं को वहां तक ले जाने के लिए नौका चालकों ने मना कर दिया। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने यहां भी प्रदर्शन किया। हमारे संजय शर्मा जी विधायक हैं, शहर विधायक, तो पानी की बड़ी समस्या है। तो पानी के लिए समस्या पहले भी नटनी के बारे में पर धरना दी थी विधायक साहब ने, लेकिन आज तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अभी तो आपको पता है कांग्रेस की सरकार है, तो ये भी दबाव में है, मनमानी कर रहे हैं। पानी की समस्या है, हमारा 2-2 साल हो गए, बूंद पानी नहीं आता है। हमें तो पानी चाहिए, पानी की वजह से यहाँ बैठे। हाँ, पानी की बूंद पानी नहीं आता हमारे।
विधायक साहब बीच में बैठे हुए हैं। हाँ, विधायक संजय शर्मा जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ भी धरना, बाहर भी धरना दे सकते हैं। हाँ, बाहर भी धरना देते थे, पहले भी दिया था नटने के बारे में धरना पानी के लिए, और कोई समस्या हल नहीं हुई। प्रयास कर रहे हैं सर, जनता के लिए धरना दे रहे हैं और उनकी मांग अलवर शहर के लिए, पूरे शहर के लिए है कि पानी से जो त्राही त्राही हो रही है, पब्लिक जनता जो पानी के लिए परेशान है, उनके लिए विधायक साहब ने 2-3 महीने पहले मिनी सचिवालय में धरना दिया था। 65 बोरिंगों को लेकर। तो जिला कलेक्टर महोदय ने कहा था 1 महीने में हम 65 बोर कराएंगे, और 65 बोर हो गई हैं, तो उनका कनेक्शन नहीं हुआ है। कनेक्शन में इतनी लापरवाही हो रही है। अब बोर होने के बाद जब जनता को पानी नहीं मिलेगा तो जनता तो चिल्लाएगी ना। अब विधायक साहब आज हमारे सब पार्षदों को साथ बैठे हैं, यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं सिल्लीसेठ के बीच में। हम सब जनप्रतिनिधि उनके साथ हैं और उनकी जायज मांग है, जनता के लिए मांग कर रहे हैं, वे स्वयं के लिए नहीं कर रहे। और मेरा तो एक ही प्रशासन से है अनुरोध कि जो उनकी मांग है उनको पूरा जल्द से जल्द किया जाए, ताकि पब्लिक को राहत मिले, जनता को राहत मिले। जनता से बड़ा कोई कुछ नहीं है। 2 महीने 2.5 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। अगर इनने पानी नहीं दिया तो जनता तख्ता पलट कर देगी। रिजल्ट भुगतने के लिए कांग्रेस सरकार तैयार रहे। गौरतलब है कि इससे पूर्व रूपारेल नदी से जलकुंभी हटाने की मांग पर भी एमएलए शर्मा ने नटने का 12 पर धरना दिया था। इसके चलते यहां जेसीबी से जलकुंभी हटवाई गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2030 तक राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने एवं मॉडल स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए विजन 2030 के तहत डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में अलवर सहित प्रदेश भर के लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने इसे राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उधर जिला कलेक्टर और विभिन्न विभागों के अधिकारी इस दिशा में निरंतर आयोजन कर रहे हैं। प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिशन 2030 अभियान की कवायद चल रही है। इसे लेकर तमाम विभाग संवाद आयोजित कर रहे हैं, फिर चाहे वह मूलभूत सुविधाओं से जुड़े महकमे हो या फिर पुलिस एवं अन्य विभाग। लोगों से कार्यशैली में सुधार सहित अन्य मुद्दों पर सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके बाद विकास आधारित विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर चल रही इस मुहिम को कांग्रेस ने प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के जिला उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार सीएम का विजन स्पष्ट है कि राजस्थान को देश का मॉडल स्टेट बनाया जाए, राजस्थान सबसे विकसित राज्य बन जाए और यहाँ की योजनाओं को दूसरे राज्य अपने यहाँ लागू करे। मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में लागू चिरंजीवी बीमा योजना सहित अन्य स्कीम अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है। हमारे जो सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं सम्माननीय अशोक गहलोत जी, उनका तो विजन इस प्रदेश के विकास के लिए हमेशा कामयाब रहा है। जिस तरीके से उन्होंने जन कल्याणकारी योजना इस प्रदेश को दी है, तो अशोक गहलोत जी ने अब सपना देखा है 2030 का, और वो ये भी कह रहे हैं मुझे नहीं पता 2030 में मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन ये प्रदेश इस देश के अग्रणी राज्यों में होगा और हिंदुस्तान में राजस्थान की एक मिसाल होगी कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री आए थे जिन्होंने आज राजस्थान को हिंदुस्तान के नक्शे पर अग्रणी स्टेटों में ला खड़ा कर दिया, विकसित प्रदेशों में ला खड़ा कर दिया। ऐसी माननीय अशोक गहलोत जी की सोच है। उधर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधीवादी हैं। उन्होंने गांधीवादी तरीके से काम करते हुए प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। वहीं वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, राजस्थान में इतना ऐतिहासिक काम हो रहा है। राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने बिना जाति धर्म के, सबके भेदभाव के बिना सबको एक साथ लेकर काम कर रहे हैं। किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, कभी किसी को ये छोटा बड़ा नहीं समझा, सभी को पूरी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले 2030 तक हम एक मॉडल स्टेट के रूप में, राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री ने इतना बेहतरीन काम किया था कोविड काल में भीलवाड़ा मॉडल को, कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भीलवाड़ा मॉडल अपनाया और पूरे देश के सामने राजस्थान की तारीफ की है।
वो एक बात अलग है, अब चुनाव आते आते वो इस तरह की बातें करने लगेंगे। लेकिन जो सरकार की जो योजना ऐतिहासिक बनी है उससे ये तय हो चुका है कि राजस्थान में अब की बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं। उधर प्रताप ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन की ओर से मिशन 2030 के तहत संवाद कार्यक्रम भी हुआ। जिला कलेक्टर पुखराज सैन के अलावा अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में यहां तमाम वर्गों से संवाद कर उनके सुझाव लिए गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो विजन 2030 के तहत जो आम लोग हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग सेक्टर के, वो किस तरह से राजस्थान को देखते हैं और राजस्थान की प्रगति हम किस तरह से तेज कर सकते हैं, उसके लिए विजन 2030 जो तैयार किया जाना है डॉक्यूमेंट, उसके तहत सुझाव विभिन्न सेक्टर्स के अलग अलग आमंत्रित किए जा रहे हैं। आज स्वास्थ्य शासन विभाग और यूडीएच के तहत ये जो कि हम शहरी क्षेत्रों को किस तरह से देखते हैं हमारा 2030 में, उसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया। जैसा कि अभी आपने देखा कि बहुत ही अच्छे सुझाव और ऐसे सुझाव जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कई सारे सुझाव हम लोग जो कि आम आदमी है वो जो दिन प्रतिदिन फील करता है, महसूस करता है और वो अपने सेक्टर के बारे में हमसे कई ज़्यादा जानता है। तो ऐसे सुझाव आ रहे हैं, बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये सुझाव जो है राज्य सरकार को आगे जो अपनी नीतियां हैं उसमें सहयोग करेंगे और जो हम राजस्थान को जिस तरह से हम देखना चाहते हैं उसमें को बनाने में योगदान करेंगे। कुल मिलाकर इस महत्वपूर्ण अभियान में उपखंड स्तर से लेकर जयपुर तक की पूरी मशीनरी कवायद में लगी हुई है। और वहीं भाजपा ने कहा है कि मिशन 2030 अभियान काल्पनिक है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। पार्टी नेता बाबूलाल मैनेजर के अनुसार राजस्थान की जनता वर्ष 2023 में ही कांग्रेस सरकार की कहानी को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी सरकार का अब तक का कामकाज देख चुके हैं और उन्हें निराशा हाथ लगी है। ऐसे में वर्ष 2030 तो दूर है, 2023 में ही लोग कांग्रेस सरकार के सभी विजन को खत्म कर देंगे। ये उनका दृष्टिकोण है। बाकी ये विजन 2023 में समाप्त हो जाएगा, जिसका कोई अता पता नहीं रहेगा। इनका जो सोच है और जिनका जिस आधार पर ये लेके चलते हैं, ये जनता की परवाह नहीं करते हैं, ये अपने कुर्सी की परवाह करते हैं। ऐसा कोई फायदा नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री। इनके झूठे वादों में अब जनता आने वाली नहीं है और जनता अपना स्पष्ट मत और हवा और यहाँ की परिस्थितियों को देख करके ये साफ बात आ चुकी है कि कांग्रेस शासन में किसी भी कीमत पर नहीं आएगी। और ये झूठी कल्पनाएं कर रहे हैं, झूठे जो अपने दृष्टिकोण और वो बता रहे हैं, वो मात्र दिखावा है। तो गहलोत जी तो कह रहे हैं आने वाले 5 साल में उन्हीं की सरकार रहेगी और वो वही काम करते रहेंगे। किसी भी कीमत पर ये फैसला जनता आने वाले चुनाव में कर देगी और वो 2030 का मिशन रखें चाहे 2047 का मिशन रखें, लेकिन इनका फैसला तो जनता की तरफ से 2023 में ही हो जाएगा। बाजरे की फसल की सरकारी खरीद नहीं होने के कारण काश्तकार नुकसान उठाने को मजबूर हैं। उन्हें खुली मंडी में पर्याप्त दाम नहीं मिल पा रहे। हल्दीना गांव से आए पप्पू चौधरी ने बताया कि व्यापारी 1700 रुपए क्विंटल की दर से बाजरे की फसल को खरीद रहे हैं, लेकिन सरकार ने बाजरे की खरीद शुरू नहीं की है, जबकि 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जा चुका है। मौजूदा स्थिति में किसानों को खासा घाटा उठाना पड़ रहा है। इस समय हम अलवर की कृषि उपज मंडी में खड़े हुए हैं। कई किसान बाजरे की फसल को बेचने के आए हुए हैं। किसानों का कहना है कि उनको फसल का बहुत कम दाम मिल रहा है। हम बात करते हैं किसान से जो अपनी जो बाजरे की फसल है उसको बेचने के लिए आए। सबसे पहले सर आपका क्या नाम है? पप्पू है साहब, पप्पू मेरा नाम है साहब। कौन सा गाँव है आपका? हल्दीना गाँव में, कैरवाड़ा की तरफ रहते हैं, उर्ली साइड। अच्छा सर, ये बताइए आप जब बाजरे की फसल को बेच रहे हैं क्या भाव में आपकी बिक रही है? 1700 रुपया कुंटल बिक रहा है साहब बाजरा। और अब ये तो मन मर्जी का भाव है इनका, सेटन का, जैसे लेने जैसे सही है। तो सरकार ने MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तो वो लेट दे रहे हैं साहब। आपको सरकार जो खरीदेगी, जो लेट खरीदेगी, अपन को सिर्फ सांगड़ा के लिए पैसा चाहिए, खाद वाद के लिए, तो अब कहाँ से ले पैसा? फसल बेच कर गुजारा कर रहा है। तो आपका कहना है कि किसान को समय पर उसकी फसल का मूल्य, सही मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है।
नुकसान हो रहे साहब, फसल का पैसा ही ना मिल रहा। कोई 2000 बतावे, कोई 2500 बतावे, बाजरा बिक रहे 17 से 18 से। मंडी में आ जाए तो मल्टन में तो मुर्दा फूकेगा ही फूकेगा। तो सर इससे किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहा है साहब। ये बाजरा की थैली का ही पैसा ना बन रहा। मजदूरी सब देखे जाए तो कुछ भी नहीं बच रहे मजदूर को, हम आदमी को। भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत है वो कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ने MSP को लागू किया जाना चाहिए। क्या उनकी अगर मांग को सरकार मान लेती है, क्योंकि अभी तो सरकार से काफ़ी संघर्ष होना है, तो क्या किसान को कुछ फायदा हो सकता है अगर वास्तव में उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेची जाती है? ना वो साहब किसान को फायदा कच्छु ना हो रहे, कच्छु फायदा ना हो रहे। नहीं, MSP पे अगर सरकार खरीद करती है तो जब तो फायदा हो जाए साहब, पर सरकार खरीद ना रही, जब जाती है मन की मर्जी से ले ही रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय टिकैत जो है प्रवक्ता भारतीय किसान यही तो कह रहे हैं कि MSP पे खरीद होनी चाहिए, चाहे घर से खरीदे तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उसकी फसल को पैदा होते ही और MSP पर खरीदे। खेवे साहब खरीदे ना, ये सरकार खेवे लेवे ना, टाइम पे फसल का कद भी भाव ना मिले, किसान की तो माटी कर दी ने। तो सरकारी नीतियाँ हैं जो किसान हित में नहीं है ना, कोई किसान नीति ना, किसान हित की कोई बात ही ना सरकार में, कोई सुने ना किसान की साहब। तो सरकार किसानों को काफ़ी नुकसान दे रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है साहब सरकार। तो सर ये बताइए, अब जो 1 बीघा जो फसल है बाजरे की, उसमें कितनी लागत आ गई? आप 1700-1800 में बेच रहे हो, तो कितनी लागत आई, कितना आपको इसमें नफा नुकसान? साहब 600 रुपया के करीबन तो बाजरा की थैली आई, फिर बुआई भी है, फिर इसमें कटाई भी है, निड़ाई भी है, कुछ भी नहीं बच रहा है। इसमें क्या बच रहा है जमींदार को? कुछ नहीं बच रहा है। तो इसमें नुकसान जा रहा है? नुकसान ही जा रहा है साहब, फसल में कुछ नहीं बच रहा। सरकार अगर टाइम पे खरीद ले तो कुछ बचे, नहीं कायम ना बचे। ये तो बढ़िया तुम यहाँ लेंगा जैसे ही लेंगा, 16-17 से भाव हम ले रहे हैं। तो ये थे किसान पप्पू जो हल्दीना गांव के निवासी हैं, और ये साफ कह रहे हैं कि इस बाजरे की फसल में कुछ नहीं बच रहा है। अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अगर समय पर खरीदती है तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, वरना अभी मंडी में आने के बाद नुकसान हो रहा है। वहीं मंडी के एक व्यापारी ने बताया कि अक्टूबर माह से बाजरे की खरीद शुरू करने की बात कही जा रही है, लेकिन तब तक अधिकांश किसान बाजरे की फसल को खुले बाजार में बेच चुके होंगे। किसानों का नया बाजरा बाजार में आ चुका है, और किसान अभी सरकारी खरीद नहीं होने के कारण जो व्यापारी जो जिस रेट पर बाजरा खरीद रहे हैं उस पर बेचने को मजबूर है। हम बात करेंगे यहाँ के बाजरा जो खरीदार हैं, जो मंडी के व्यापारी हैं, और जानेंगे कि क्या भाव चल रहे हैं, कितने आवक हो रही है बाजरे की इस समय। तो सर ये बताइए, सबसे पहले तो क्या भाव चल रहे हैं किसान? बाजरे का भाव 1960 रुपये से 2070 तक का है। तो सर इस समय कितनी आवक हो रही है? आवक करीब 4500 कुंटल। तो सर इस समय जो मार्केट में जो रेट है जो काफ़ी कम लग रहा है, किसान कह रहे हैं कि काफ़ी कम ये सरकारी खरीद नहीं होने के कारण से है, सरकारी मशीनरी ढीली है। सर राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार दोनों किसान कोई होने की बात करती है, लेकिन धरातल पर खुद देखिए, धरातल पे कोई खरीदता ही नहीं है। हरियाणा में हमारी खरीद चल रही है, हरियाणा में ले रहे हैं माल। तो राजस्थान में खरीद नहीं चल रही है? राजस्थान में नहीं चल रही, हरियाणा में नहीं चल रही, पंजाब भी नहीं चल रही, यूपी भी नहीं चल रही, कहीं नहीं चल रही। तो सर जितनी भी सरकार है, चाहे आप पार्टी की है, कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की, सभी ये कह रहे हैं हम किसानों को, सारी सरकारें बकवास है, किसानों को नीचे लाने के चक्कर में डोल रहे हैं। किसानों के पास पैसा नहीं आना चाहिए। तो सर अब जो MSP कितनी है इसकी? 2500 रुपये। और अब किसान कितने में बेच रहा है? किसान का 60% पैसा मिल रहा है उसको, 60-70%, यानी कि 40-30%। 30% का लॉस है। तो सर इसकी वजह क्या मानते हैं? वजह गवर्नमेंट नहीं खरीद रही सरकारी खरीद पे। तो सरकार क्यों नहीं खरीदना चाहती? सरकार का सब ये नेताओं के हिसाब किताब है, सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सरकार है पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। अब ये लोग ये बोलते हैं कि 1 अक्टूबर से खरीदेंगे। 1 अक्टूबर तो सारा माल किसान का आ जाएगा मार्केट में। 1 अक्टूबर से खरीदने कह रहे हैं, 1 अक्टूबर सारा माल आ जाएगा, अभी क्यों नहीं खरीद रहे? अब किसानों की क्या स्थिति है सर? किसान तो बेवकूफ़ है बेचारा, उसको जो बिकेगा, जो भाव बिकेगा, क्या करे वो? उसके बाद कोई अल्टरनेट नहीं है ना, पैसा चाहिए उसको। सरसों बोनी आ गए, ये पैसा कहाँ से आए? इसलिए अपने माल को बेच के जाता है। तो सरकारी नीतियों के कारण सरकार नाम ही कोई चीज़ नहीं है, सब बकवास करते हैं। वैसे ही खामखा ये हल्ला मचाते हैं, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं करते। आपने देखा जैसा कि दिनेश कुमार जी बता रहे, जो मंडी के व्यापारी है, कि सरकारी नीतियों का फ़ायदा किसान को नहीं मिल रहा है। किसान को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, किसान को धोखा दिया जा रहा है, और किसान को इस बार 30 से 40% तक बाजरे में नुकसान है, और किसान ज़्यादा दिन तक अपनी फसल को नहीं रोकता, और किसान की
किसान की फसल बिकने के बाद सरकार खरीद करने का ढोंग करती है और पूरे देश में यही स्थिति है। अब यही स्थिति बनी रही तो किसान को नुकसान होना तय है। अब देखना यह है कि सरकार अपने वादे को पूरा करती है या किसान इस तरह लुटता पिटता रहेगा। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन यूडी खान के साथ, अनाज मंडी अलवर। और आइए अब आपको बताते हैं कि अलवर में किस तरह धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। मध्य रात्रि को कान्हा का जन्म होते ही चारों ओर जयकारे गूंज उठे। जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में मंदिरों में विशेष आयोजन हुए। सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा आरती के साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। अष्टमी के शुभ अवसर पर जगन्नाथ जी महाराज को कृष्ण रूप में हमने इसको इस तरीके से उनका श्रृंगार किया है कि वो बाल रूप के अंदर श्रृंगारों से सुसज्जित है। मुरली उनके अधरों पे है और लोगों में इतना उत्साह जगन्नाथ मंदिर में है कि आज पूरा शहर जो कि जगन्नाथ मंदिर में और बराबर में गोविंद देव जी का जो मंदिर है उसमें उमड़ के आया है। पूरा शहर जो है जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा महत्वपूर्ण त्योहार और भगवान जगन्नाथ जी जो विशेषकर बाल कृष्ण रूप में आज विराजमान है, शहरवासियों को आशीर्वाद देने प्रदान हुए। हमारा सारे शहरवासियों से निवेदन है कि भगवान जगन्नाथ के दरबार में दर्शन करें। उधर सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास राधा कृष्ण मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मंदिर में भव्य सजावट की गई, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ से जुड़ी प्रस्तुतियां दी गई। राधा कृष्ण सेवा समिति की ओर से हर साल की भांति इस वर्ष भी भव्य जन्माष्टमी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जितने भी बच्चे राधा कृष्ण के स्वरूप में पधारे हैं उनको हमने गिफ्ट हैम्पर देके उनको पुरस्कार के रूप में दिया है और भगवान के प्रकट के अवसर के उपरांत आरती का आयोजन किया जाएगा और सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर झांकियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर मनीष एंड कंपनी की ओर से रात 12 बजे तक भगवान के जन्मोत्सव तक झांकियों का आयोजन किया जा रहा है। अलवर द्वारा संचालित श्री राधा कृष्ण मंदिर सेवा समिति के द्वारा यह भव्य और विशाल जन्माष्टमी महोत्सव हर वर्ष इस प्रांगण में मनाया जाता है, जिसमें सभी आने वाले राधा और कृष्ण के स्वरूप बच्चों को समिति की ओर से गिफ्ट दी जाती है। भव्य सांस्कृतिक और विशाल कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें शहर के अधिकतम लोग और भक्तजन इसमें आते हैं। अधिकतर जो भी प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक, उनसे सभी लोग इस दरबार में ढोक देने आते हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का हजूम और भीड़ लगी हुई है। भव्य कार्यक्रम हो रहा है, ये पिछले कई सालों से ऐसा भव्य बन रहा है और शहर की जनता भी निरंतर यहाँ आ रही है और करीब 40 से 50 हज़ार आदमी आवक जावक हो जाएंगे रात को 12 बजे तक। और ये भव्य कार्यक्रम चल रहा है, बाहर झांकियाँ चल रही है। और वहीं मथुराधीश मंदिर में जन्माष्टमी पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर के महंत ने बताया कि रियासत काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तभी से हर साल जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। मथुराधीश मंदिर आज से करीबन 200 साल पुराना है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। ठाकुर जी को पीले कलर की पोशाक पहनाई गई है। रात को 12 बजे धने की बंजरी का भोग लगेगा, प्रसाद बांटा जाएगा। उधर स्कीम 8 में खाटू श्याम जी का दरबार सजा, यहाँ कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है और सभी लोग इसके अंदर भरपूर तन मन और धन से सहयोग करते हैं और यहाँ अपार भीड़ बाबा के दरबार में रहती है हमेशा। और इस तरह की भीड़ आज है, इसी तरह से हर 11 को भी यहाँ पर कीर्तन का प्रोग्राम, जागरण का प्रोग्राम रखा जाता है बाबा के दरबार में, तो इतनी ही भीड़ बाबा के दरबार में अपार रहती है और यह हर वर्ष बड़ी धूमधाम से उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं नयाबाद शिव मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान बच्चे राधा कृष्ण के स्वरूप में नजर आए। वहीं बजाजा बाजार स्थित गटरू मटरू मंदिर में धूमधाम से कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया। मंदिर दाऊजी महाराज गटरू मटरू ट्रस्ट बजाजा बाजार में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जा रही है।
पिछले कई सालों से बनाई जा रही है। यह बहुत प्राचीन मंदिर है, शताब्दी पुराना मंदिर है, 100 साल से भी पुराना मंदिर है। हर साल इसमें जन्माष्टमी मनाई जाती है और जन्माष्टमी पे शहर के सारे भक्त ऐसे ही दर्शन करने आते हैं। जिस तरह अभी आज भी भीड़ पड़ रही है। कृष्ण जी का जन्म बहुत ही हर्षोल्लास से बनाया जाता है। सुबह चंद्रमा से भगवान का अभिषेक किया गया था, उसके बाद भगवान की पूजा करी, भगवान की वरमाला माला चढ़ाई गई है और रात को भगवान का जन्म होगा और फिर आरती करके सबको प्रसाद पंजरी का वितरण किया जाएगा। वहीं महावर गोविंद देव के मंदिर में जन्माष्टमी पर्व की धूम रही। महावर मंदिर गोविंद देव जी महाराज के मंदिर है। इसको सेठ सेठानी के नाम से ज़्यादा फेमस है और यहाँ आज जन्माष्टमी का कृष्ण लीला हो रही है। इसमें भगत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, झांकियाँ सजी हुई है, कीर्तन हो रहा है भजन मंडली का और रात को प्रसाद वितरण होगा। उधर शहर में शिव हनुमान मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं एकलव्य महादेव जी मंदिर में भी जन्माष्टमी मनी। मध्य रात्रि को प्रसाद वितरित किया गया। ये एकलिंग महादेव जी का मंदिर है और आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यहाँ पर सभी झांकियाँ सजाई गई हैं। सुबह रुद्राभिषेक का प्रोग्राम था, शाम को झांकियाँ सजाई गई हैं और बाबा के अलौकिक रूप में दर्शन किए जाएंगे बाबा। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है शिव जी का, शिव हनुमान मंदिर के नाम से, जो कि अभी हमने पिछले साल इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया और उसके बाद ये मंदिर में सारे प्रोग्राम करवाए जाते हैं। जैसे आज जन्माष्टमी का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। ये मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी का है, अग्रवाल महासभा द्वारा संचालित, जो अग्रवाल महासभा से संचालित चल रहा है। ये लक्ष्मीनारायण जी मंदिर है बस स्टैंड के पास और ये आज जन्माष्टमी है, जो भगवान श्री कृष्ण जी का उत्सव मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। उनको इस युग के युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद आज भी सभी को दिशा दिखाते हैं। उधर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उल्लास से मनाया। शहर में तिजारा फाटक स्थित मुख्य सेवा केंद्र के अलावा अन्य केंद्रों पर बधाई गीत गाए गए। बच्चों ने राधा कृष्ण बनकर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। इसके अलावा बाल कृष्ण को झूला झुलाकर माखन मिश्री का भोग लगाया गया। ब्रह्मा कुमारी सुशीला ने कहा कि श्री कृष्ण जन्म से ही सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण थे। वहीं अब फिर से सतयुग का शुभ आगमन होगा और श्री राधे कृष्ण वाली सुख भरी दुनिया साकार होगी। उधर ब्रह्मा कुमारी अनुभा और संध्या ने भी विचार रखे। वहीं गुरुवार शाम 6:30 बजे से देर रात्रि तक काला कुआ और रणजीत नगर केंद्र पर चैतन्य झांकियां सजाएगी। यहां भगवान श्री कृष्ण की विविध बाल लीलाओं का दर्शन कर भक्त भाव और उठे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ये सुंदर झांकियां लगाई गई हैं, जिसमें श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण किया गया है। उनकी विभिन्न लीलाओं को बड़े ही मनोरम रीति से दिखाया गया है। वास्तव में ये जो झांकियां हैं, ये हमें अवसर देती हैं कि हम अपने भीतर झांकें। पहली झांकी जो आप देख रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण कालिया नाग का उनका दहन कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके उन पे जीत पा रहे हैं, तो वास्तव में हमारे भीतर के जो विकार हैं, अवगुण हैं, कमजोरियां हैं, हमें इनसे भी युद्ध करने की आवश्यकता है और इन पर युद्ध कर इन पर जीत हम पाएं, ये प्रेरणा ये झांकी हमें दे रही है। मध्य में गोवर्धन पर्वत उठाए हुए श्री कृष्ण जी को दिखाया गया है। वास्तव में ये गोवर्धन पर्वत ये कलयुगी दुनिया का प्रतीक है। ये कलयुगी दुनिया परिवर्तन हो सकती है सतयुगी सृष्टि में, यदि हम सब अपने सहयोग की अंगुली दें, हम सब अपना स्व परिवर्तन करें, तो इस विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। पुनः इस सृष्टि पर सुंदर स्वर्गिक सृष्टि आ सकती है। जन्माष्टमी और दही हांडी पर्व का अलग ही नाता है। इस बार भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर में कंपनी बाग में श्री महाराणा प्रताप समिति द्वारा हर वर्ष की तरह दही हांडी का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा उपस्थित रहे, साथ ही समिति के अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। बाग में श्री महाराणा प्रताप समिति द्वारा हर वर्ष दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इसका स्वरूप हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। पूरा अलवर युवा तरुणाई मातृशक्ति वृद्धजन प्रबुद्धजन
इस कार्यक्रम में शामिल होकर के बहुत ही अच्छा भव्य दिव्य रूप प्रकट करते हैं और आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं और पूरा अलवर आज के दिन आनंदित होता है। यहाँ हांडियां फोड़ी जाती हैं। लगभग 14 टीमें यहाँ आज हांडी फोड़ने में शामिल हुई हैं। लगभग 10 टीमों ने सांस्कृतिक प्रतियोगिता की है। अलवर की लोकल जनता ने अलवर की लोकल जनता ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी है और हम इस उत्सव को मना रहे हैं। अगली बार इस उत्सव को और भी अच्छा दिव्य स्वरूप देंगे। दही हांडी की भी शोभा बढ़ाएंगे और शोभा के साथ साथ में सांस्कृतिक आयोजनों का भी प्रयोग अच्छे से करेंगे। उधर शहर के ठाकरवाला कुआ क्षेत्र में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ दही हांडी कार्यक्रम किया। नन्हे मुन्ने बच्चों का जोश देखते ही बनता था। खास बात यह रही कि हांडी में बच्चों के लिए चॉकलेट रखी गई। श्री कृष्ण का रूप धारण किए बालक ने हांडी फोड़ी और सभी को प्रसाद का वितरण किया गया। और वहीं अपना घर शालीमार स्थित पावन धाम मंदिर में भी जन्माष्टमी की धूम रही। आयोजन से जुड़े हेमंत शर्मा के अनुसार इस मौके पर मंदिर पर श्री राम पताका फहराई गई, साथ ही भव्य सजावट हुई। इसके अलावा बच्चों ने भक्तिपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर मंदिर पुजारी श्री पावन धाम मंदिर भक्त मंडल के सदस्य, ऑफिसर्स एन्क्लेव सोसाइटी अध्यक्ष धर्मवीर यादव, वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर अशोक सोनी के अलावा अन्य लोगों की मौजूदगी भी रही। रामगढ़ क्षेत्र में नकबजनी की वारदातों का खुलासा कर पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार इन्होंने रामगढ़ में न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमानी जैन के निवास सहित गुरुद्वारा साहिब जोखापुरा में ताले तोड़कर चोरी की वारदात की थी। जांच के बाद पुलिस ने थानागाजी क्षेत्र के राहुल और दीपक को पकड़ा है। इनके कब्जे से मजिस्ट्रेट का राज के लैपटॉप और अन्य सामान बरामद हुए हैं। साथ ही गुरुद्वारे में दान पात्र से चुराई गई राशि को लेकर पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई एसएचओ राजपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल द्वारा की गई। समाचार में वक्त हो चला छोड़ से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है।
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर को संभाग बनाने पर जोर दिया है। वे इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। अलवर के जब 3 जिले कर दिए तो फिर अलवर भी संभाग बनना चाहिए। यह मांग चहु ओर से अलवर में उठी है। पुराने अखबार मैंने जब आके खंगोले तो मैंने देखा व्यापार संगठनों की ओर से, कर्मचारी संगठनों की ओर से, विद्यार्थी संगठनों की ओर से, धार्मिक संगठनों की ओर से, सामाजिक संगठनों की ओर से लगभग सभी क्षेत्रों के लोगों के द्वारा अलवर संभाग बनना चाहिए। और इसलिए भी बनना चाहिए कि 18 औद्योगिक क्षेत्र हैं अलवर जिले में। 18 औद्योगिक क्षेत्र छोटे बड़े, नीमड़ा, शाजापुर, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, ओल्ड भिवाड़ी, अतरेड़ी, ये तो बड़े हैं, टपुकड़ा, तिजारा, अटेली। लेकिन बाकी जगह से राजगढ़ में है, खेड़ी में है, खैरथल में, वहाँ भी उद्योग हैं। तो इनको मिला के कुल 18 औद्योगिक क्षेत्र हैं। राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं है। मैं भारतीय मजदूर संघ में काम कर चुका, मैं मजदूर फील्ड में रह चुका, उद्योगों से सीधा मेरा संपर्क रहा है। सबसे ज़्यादा उद्योग और उद्योग क्षेत्र अलवर में है और अलवर में से करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, आज के टाइम में लगभग 2 खरब का रेवेन्यू हमारे अलवर से आरटीओ के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, रेवेन्यू के माध्यम से, विभिन्न मदों के माध्यम से राजस्थान को और केंद्र को पहुंचता है। परंतु अन्याय हुआ हमारे साथ कि अलवर संभाग नहीं बना। मैं पुरजोर ढंग से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत और कांग्रेस के सत्तारूढ़ पार्टी है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा से भी यह निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से यह कर रहा हूँ कि अलवर को संभाग बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वालों को आड़े हाथ लिया। साथ ही कहा कि सदियों पुराने इस धर्म को आज तक कोई नहीं मिटा पाया है। आहूजा ने G20 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भाजपा उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि राजस्थान में परिवर्तन यात्रा से निश्चित तौर पर सत्ता में बदलाव होगा। सनातन का मतलब है नित्य, नूतन, चिर पुरातन, सनातन सत्य। सनातन धर्म सत्य है, था और रहेगा। इस सनातन धर्म पर पूरी दुनिया के, चाहे तो चंगेज खान आए, चाहे तैमूर लुंग आए, चाहे लोधी वंश आया, चाहे गुलाम वंश आया, चाहे मुगल वंश आया, चाहे गौरी वंश आया, चहुओं ओर से अटैक के बाद भी आज भी हम सामूहिक दिवाली मना रहे हैं। भारत की अर्थनीति की, आर्थिक विकास की प्रशंसा की है और कहा है कि सबसे विकसित और विकासशील देश होने जा रहा है भारत। इंडिया नहीं भारत। एनईबी की प्रीत विहार कॉलोनी में पुलिस के यूडीसी के घर को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर घर का ताला तोड़कर अलमारी से सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी लेकर फरार हो गए। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ कर ले गए। इस मामले की सूचना यूडीसी पुष्पेंद्र ने पुलिस को दी। वह जयपुर में कार्यरत है। चोर उनके मकान से करीब 5 लाख रुपए की चोरी करके ले गए। और मैंने अपने अभी बनाया था तो 4 कैमरे लगा रखे। तो रात को जैसे हमने सुबह देखा कैमरे तो ये टूटे हुए थे। फिर हमारे पड़ोसी ने फ़ोन भी कर दिया था कि आपके कैमरे टूटे हुए हैं, नली टूटी हुई है। तो मैं सुबह वहाँ से अधिकारियों से परमिशन लेके और सुबह अलवर पधारा। आके देखा तो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। तो उस टाइम सारा सामान बिखरा हुआ था। कुछ मेरा कैश था, कुछ मेरी ज्वेलरी वगैरह थी फैमिली की, वो सारे लेके चले गए। लगभग 60-70 हज़ार रुपये कैश थे। सोना की गुठियाँ थी 2, चांदी की थी, मैडम की थे कुछ ज्वेलरी वगैरह और सारे आइटम चले गए। तो लगभग कितने की चोरी है सर? लगभग 5 लाख। मतलब गोल्ड वगैरह सारे मिला। परिवार यहाँ रहता नहीं है सर? नहीं, जयपुर पोस्टिंग है तो मैं अभी हाल फिलहाल जयपुर ही हूँ। हाँ, उनकी कुछ फुटेज आ रखी हैं। बाइक पे आए थे दोनों और एक मेरा कैमरा पीछे लगा हुआ है, आप देख लेना। उसमें बाइक पे आए थे, गाड़ी के आगे खड़ी करे थे
क्लियर उनकी फ़ोटो भी आ रही है, लेकिन वो भाई कैमरे थोड़ा अगर उसको एडिटिंग या वो किया जाए तो क्लियर पकड़ लग सकता है। हाँ, पुलिस को मॉर्निंग में आए थे, एनईबी थाने से मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया था, तो एनईबी थाने से आए थे, तो वो लेके गए हैं, वीडियो वगैरह फुटेज है, उनको मैंने सामान भी नोट कर। एनईबी थाना पुलिस ने सूने मकानों में चोरी करने वाले 2 बदमाश गोपेश और विकास प्रजापत को गिरफ्तार किया है। आईपीएस अमित जैन ने बताया कि रणजीत नगर में रामोतार यादव के मकान में रहने 2 किराएदारों ने रिपोर्ट करवाई थी। उनके कमरों के ताले तोड़कर जेवर एवं 30,000 रुपए पार कर लिए गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर 2 बदमाशों विकास और गोपेश को पकड़ा है। ये शातिर पटेल नगर मन्नाका रोड के रहने वाले हैं। देखिए, 4 सितंबर को रात को हमारे पास एक रिपोर्ट दर्ज हुई। रंजीत नगर सी ब्लॉक में एक ही मकान में 2 चोरियों की रिपोर्ट दर्ज हुई है। उस संबंध में हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक गोपेश पुत्र अशोक और दूसरा विकास पुत्र कुड़ी सिंह। इन दोनों को हमने कल शाम को गिरफ्तार किया और इनसे बरामदगी और पूछताछ की कार्रवाई जारी है। सर, ये क्या पहले से कोई शातिर है या पूछताछ में क्या सामने है? हाँ, इनके पीछे, इनके ऊपर पहले से ही नकबजनियों और अन्य क्राइम्स के भी रिकॉर्ड हैं और इनके द्वारा पिछले कुछ ही दिनों में 3-4 और चोरियां कबूल करना पाया गया है, तो उन्हीं संबंध में पूछताछ और बरामदगी की प्रोसेस जारी है। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने के मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एसपी आनंद शर्मा को प्रार्थना पत्र पेश किया है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे के खिलाफ यह प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई है। बजरंग दल जिला संयोजक संजय पंडित ने बताया कि सनातन धर्म पर टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके अलावा समाज में वैमनस्यता पैदा हो गई है। ऐसे में शहर के सभी थानों में एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। उधर इस मुद्दे को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया, साथ ही एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। उदयनिधि स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं और वर्तमान में मंत्री हैं, और उसके अलावा हमारे खड़गे जी के पुत्र जिनका नाम प्रियंक खड़गे जी है, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर दुष्प्रचार किया है और उन्होंने ये बोला है कि सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू और HIV जैसी बीमारी है, इसको जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। एक तरीके से इसकी संज्ञा कोरोना काल की कोरोना जैसी बीमारी से दी है, जबकि उन्हें ये नहीं मालूम कि सनातन धर्म है क्या चीज़। सनातन धर्म 90,000 वर्ष पुराना सनातन धर्म है। खुद भी वो सनातनी है, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो भटके हुए हैं। लेकिन हर जगह पर राजनीति काम नहीं आएगी, ये बात उनको समझनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अलवर इसकी घोर शब्दों में निंदा करता है। आज हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को सभी थानों में विभिन्न हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी थानों के अंदर हमने FIR लॉन्च कराई है और हम चाहते हैं तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे ने जो हिंदू विरोधी एक स्पीच दिया है कि ये जो सनातन धर्म है ये एक बीमारी की तरह है, जैसे कोरोना और डेंगू जैसी बीमारी को हम विरोध नहीं कर सकते पर उनको ख़त्म कर देना चाहिए। इसी प्रकार सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। इसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला अलवर SP साहब से मिला है और प्रत्येक अपने अपने क्षेत्रों में के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे आके FIR दी है, प्राथमिकी दर्ज कराई है और हम जल्दी जल्दी प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी जल्दी इन पे कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा कोई आंदोलन तय करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 सितंबर को समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला जज एवं प्राधिकरण अध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने बताया कि इसमें लंबित प्रकरण या विवाद पूर्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक न्यायालयों के साथ ही राज्यों न्यायालयों में भी लगाई जा रही है। शहर में स्कीम 4 स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के पास अंडरग्राउंड विद्युत लाइन के कनेक्शन के दौरान पोल में आग लग गई। वहीं कर्मचारी की लापरवाही को दबाने के लिए वायर को कपड़े से ढक दिया गया। उधर फाल्ट होने से आसपास के कई घरों में विद्युत उपकरण फूंक गए। जागरूक नागरिक भूपेश पवार और नाथुराम सैनी के अनुसार इसकी शिकायत प्रशासन को की जाएगी। प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार से जिला स्तरीय स्कूली हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुआ। इसमें 17 और 19 वर्षीय छात्र छात्रा टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि GST के कमिश्नर नरेश कुमार सैनी रहे, जबकि अध्यक्षता उप जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ ने की। कार्यक्रम संयोजक एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुमन गुप्ता ने बताया कि 11 सितंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट में 16 टीमों के 288 छात्र छात्रा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 67वीं जिला स्तरीय हॉकी 17 से 19 वर्षीय छात्र छात्रा क्रीड़ा प्रतियोगिता, जिसमें जो प्रताप स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप अंग्रेजी माध्यम अलवर में आयोजित होने जा रही है। इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में
जिले से 19 वर्षीय छात्रा में 4 टीम, खिलाड़ी 72 और 17 वर्षीय छात्र में 8 टीम और खिलाड़ी 144 और 17 वर्ष छात्रा में 4 टीम, खिलाड़ी 72, कुल खिलाड़ी 288 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 8 सितंबर यानी कि आज से 11 सितंबर तक होगी। कुल 16 टीमें हैं। शहर में महावीर मार्ग बापू बाजार स्थित श्री महावीर जैन औषधालय में शुक्रवार से 2 दिवसीय मेडिकल कैंप आरंभ हुआ। इसमें फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं डेंटल सेवाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। शिविर की शुरुआत जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने फीता काट कर की। औषधालय समिति के उपाध्यक्ष महेश जैन ने बताया कि शिविर में डॉक्टर डोली शर्मा, डॉक्टर शेफाली गुप्ता, डॉक्टर नेहा जैन और डॉक्टर अभिनव सक्सेना द्वारा मरीजों को परामर्श एवं उपचार दिया गया। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में शुगर की जाँच के साथ ही दवाई भी निःशुल्क प्रदान की गई। श्री महावीर जैन औषधालय आज 8 और 9 सितंबर को फ्री कैंप लगाए गए, जिसमें फिजियोथेरेपी, लैब, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, डेंटिस्ट, ये सब फ्री कैंप 2 दिन रहेंगे रेगुलर। जांचें लैब में खून, बीपी, ब्लड शुगर हो गया और बीपी हो गया, और भी जांचें जितनी खून की वो सब होगी, ऑलरेडी सारी हैं। हाँ, बाकी बीपी शुगर भी है, होम्योपैथिक में सारा है, जो भी है थेरेपी में सारा हो रहा है, जो भी है अपना कमर दर्द है, सर साइकिल है, मतलब जैसा भी दर्द है अपना पैर का है, कमर का है, सब कुछ फ्री है 2 दिन कैंप में। जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग की ओर से नजर बगीचे में शुक्रवार विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने की। इस दौरान डाइट कॉलेज प्राचार्य सूबे सिंह यादव सहित छात्र छात्रा मौजूद रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने नव भारत साक्षर मिशन के तहत प्रौढ़ आयु वर्ग को साक्षर बनाने के लिए सहयोग की अपील की। जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी दशरथ सैनी ने बताया कि साक्षरता सप्ताह के तहत निबंध और रंगोली प्रतियोगिता सहित जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। 1 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक एक साक्षरता जो सप्ताह सेलिब्रेट किया जा रहा था निदेशालय के आदेश अनुसार, आज उसका समापन है और आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह में सर रंगोली, नुक्कड़ नाटक व अन्य गतिविधियाँ, रंगोली, मांडना, नुक्कड़ नाटक, प्रतियोगिताएँ, निबंध प्रतियोगिता वगैरह ये सारी सेलिब्रेट की जा रही है। सर जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। कल ही हमने निकाली है डाइट के जो डीएलएड के बच्चे इनके माध्यम से। इंदिरा गांधी स्टेडियम में रविवार को काइट फेस्टिवल होगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पुखराज सेन होंगे। आयोजकों के अनुसार व्हाट्सएप और फेसबुक के जमाने में मनोरंजन के लिए युवाओं को परंपरागत खेलों से जोड़ना आवश्यक है। साथ ही ऐसे आयोजन से रोजगार एवं व्यवसाय सहित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी सहयोग मिलेगा। मत्स्य रेंडोर के द्वारा काइट फेस्टिवल का प्रोग्राम संडे को 4 से 7 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1500 से ज़्यादा पार्टिसिपेट भाग लेंगे, जो कि एक इंडिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनेगा। तो इसके लिए हमारे कलेक्टर साहब इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे और अलवर के सभी वासी इसमें आएंगे। इसमें कोई एज कैटेगरी नहीं है, छोटे बच्चे पेरेंट्स के साथ आए, बाकी बड़े लोग आके वहाँ पर पतंग उड़ा सकते हैं। वहाँ पर मत्स्य रेंडोर के द्वारा पतंग, चरखी, टी शर्ट, रिफ्रेशमेंट और म्यूजिक और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट के प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, खुशी हो रही है कि अलवर में पहली बार एक इतना बड़ा काइट फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम मोबाइल और टीवी से दूर हटके एक पारंपरिक जो हमारे पुराने खेल है इसको जीवित रख सकें और सब लोग आके यहाँ पर भाईचारे के रूप में पतंग उड़ाए और इस उत्सव को एक अच्छा बनाने की आप सब लोग करें। और इसमें लाइव स्क्रीन का भी व्यवस्था की गई है। जो भारत और पाकिस्तान का जो मैच होगा वो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक आप लाइव बड़ी स्क्रीन पे देख सकेंगे। इस तरह से आपका फुल एंटरटेनमेंट है वहाँ पर। तो मैं आशा करता हूँ कि अलवर के जो भी लोग इस न्यूज़ को एटीएल के माध्यम से आप सुन रहे हैं, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आएँ और इसको सफल बनाएं और वर्ल्ड आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको एक अलवर का नाम दें, जिससे कि अलवर का एक विश्व पटल पर एक नाम बन सके।
शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से प्रेरकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में साक्षात्कार के लिए शुक्रवार को अलवर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थी पहुंचे। प्रक्रिया से जुड़ी जसवीर कौर ने बताया कि सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इंटरव्यू किए गए। यह प्रेरक महात्मा गांधी के सिद्धांतों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा संचालित योजनाओं को घर घर तक पहुँचाएंगे। जिला शांति अहिंसा विभाग की तरफ से जो हमारा इंटरव्यू चल रहा है वो 50,000 अपने गांधी प्रेरक हैं, जो 50,000 का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे पूरे ज़िले में ये कार्यक्रम चल रहा है। इंटरव्यू जगह जगह हो रहे हैं हमारे। इसमें हमें 12 से 13,000 के करीब अलवर ज़िले से चयन होगा। तो गांधी प्रेरक जो हैं हमारे, उनका चयन करने के बाद 15 तारीख तक एक कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद हमें उनका चयन, गांधी प्रेरक का चयन होने के बाद फिर वो गांव-गांव डाणी जाकर अपने गांधी प्रेरक जो हैं, गांधी जी के जितने भी हमारे गहलोत सरकार जी की तरफ से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन योजनाओं के बारे में गांव-गांव डाणी चर्चा की जाएगी। हमारे गांधी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे जो भी कार्यक्रम हैं उनको आगे प्रगति पर ला रहे हैं। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में आयोजित राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का समापन हो गया है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल दिनेश सूद ने बताया कि पखवाड़े के तहत लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही नर्सिंग छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। समापन अवसर पर इन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कंट्रोलर विजय सिंह चौधरी और नर्सिंग एसोसिएशन जिला अध्यक्ष राजपाल यादव सहित चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। नेत्रदान, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है और आज उसका समापन समारोह यहाँ पर ओपीडी 10 नंबर के सामने राष्ट्रीय चिकित्सालय में अपने महिला राजकीय चिकित्सालय के प्रांगण में किया गया है। 10 नंबर ओपीडी के सामने यह दिवस इसलिए, यह पखवाड़ा इसलिए मनाया जाता है जिससे कि हम सब आम जनता को, आम लोगों को ऑर्गन डोनेशन पर जागरूक कर सके। एक इंसान अपने मरने से पहले, अपने मरने के बाद, मरणोपरांत बहुत सारे ऑर्गन्स को डोनेट कर सकता है, जिनमें कि प्रमुखतः आँख, हृदय, लिवर, इंटेस्टाइन और फेफड़े, पैनक्रियास मुख्यतः हैं। और किडनीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा, किडनीज को भी हम डोनेट कर सकते हैं। इससे तकरीबन अगर इंसान जो है वो अपने सारे ऑर्गन डोनेट करे तो तकरीबन एक इंसान मरणोपरांत तकरीबन 50 लोगों की जान बचा सकता है। इस चीज़ को हमें सब लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के फंक्शन करने पड़ते हैं, जिसमें कि एक फंक्शन ये भी है कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। अकबरपुर थाना क्षेत्र के बल्लाना गांव में एक व्यक्ति ने पत्नी से झगड़ा होने के बाद कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मजीद खान खेतीबाड़ी का कार्य करता था। उसने अधिक मात्रा में शराब पी ली और इसके बाद पत्नी से झगड़ा हो गया। बाद में मजीद ने घर में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। क्या नाम है? इसका नाम मजीद खान है साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव बल्लाना। क्या हुआ? ये शराब के आदी थे बहुत अधिक, और इन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कोई विवाद भी चल रहा था कि पति पत्नी का? कोई घर में हुआ है थोड़ा बहुत झगड़ा इनका। कब हुआ है? ये करीबन 4 तारीख को। तो कौन सा कहा, क्या पिया था इन्होंने? वो जो कोई कीटनाशक दवाई है जो अपन खेतों में डालते हैं वो पिया है। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 5 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं। फिर कहाँ भर्ती कराया आपने? इसी में लाए थे अपन राजकीय चिकित्सालय अपने सरकारी अलवर। कितने दिन से भर्ती थे? ये आज इनको 5वां डे है। क्या अचानक तबीयत खराब हुई तो? हाँ, उधर घर पर इनका पता नहीं लगा ना, तो फिर इस टाइम अचानक हुई तब इधर लाए थे इनको, एडमिट कर रहा था 4 दिन। तो उसके बाद में पोस्टमार्टम करा रहे हैं? अब हो रहा है पोस्टमार्टम। पुलिस आई है क्या? हाँ, पुलिस आई है। कौन थाने की आई? अकबरपुर थाना।
सदर थाना पुलिस ने एक युवती के इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज डालने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवती ने उसके और बहन के मोबाइल पर एक युवक द्वारा अश्लील मैसेज डालने की रिपोर्ट करवाई थी। जांच के बाद आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने बताया कि उसने अपने मोबाइल पर मिंटू नाम से अकाउंट बनाकर इंस्टाग्राम आईडी से पीड़ित युवती और उसकी बहन को मैसेज भेजे थे। आरोपी सागर उर्फ ओमपी को बाद तफ्तीश गिरफ्तार किया था। 5 तारीख को पीड़िता ने दर्ज कराया था कि मिंटू नाम की इंस्टाग्राम आईडी से मेरी और मेरी बहन की इंस्टाग्राम आईडी पर अश्लील मैसेज व अश्लील चित्र डाल रहे हैं, जिस पर उन्होंने दीपक व सागर पर संदेह जाहिर किया था। दीपक और सागर को तलब करके तफ्तीश की गई थी, तो सागर के मोबाइल में पीड़िता के द्वारा जो चैट के स्क्रीनशॉट पेश किए थे वो मौजूद मिले, और जिस नाम की आईडी से पीड़िता को इंस्टाग्राम पर मैसेज किए जा रहे थे वो आईडी सागर के मोबाइल में इंस्टाग्राम आईडी में मौजूद मिली थी। सभी तथ्यों के आधार पर इसके सागर उर्फ ओमपी के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर इसको गिरफ्तार किया गया। समाचारों में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में G20 देशों के सम्मेलन के चलते अलवर से रोडवेज बसों का संचालन अब गुड़गांव तक ही हो रहा है। मत्स्यनगर आगार के पूछताछ केंद्र प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि यह स्थिति 10 सितंबर तक रहेगी। शुक्रवार सुबह से राजस्थान रोडवेज की दिल्ली एवं उससे आगे चलने वाली सभी बसें गुड़गांव इफ्को चौक तक ही जा रही हैं। दिल्ली में G20 सम्मेलन चल रहा है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार रोडवेज के अधिकारियों की आज्ञा के पालन में सभी राजस्थान रोडवेज यहाँ से जो संचालित है अलवर बस अड्डे से गुड़गांव इफ्को चौक तक ही जा रही है और इफ्को चौक से ही अलवर आ रही है। ये अभी आदेश हमारे पास
सम्माननीय एमडी साहब राजस्थान रोडवेज के जो निदेशक प्रभारी है हेड ऑफिस मुख्यालय, उनके आदेश 8 तारीख से 10 तारीख तक आए हुए हैं। गाड़ियाँ गुड़गांव को तक है, लंबी दूरी की गाड़ियाँ भी गुड़गांव तक ही जा रही है। मालाखेड़ा उपखंड के सताना में श्री अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सपना संस्था के सहयोग से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर रविवार को लगाया जाएगा। स्वर्गीय मेजर सुल्तान सिंह की स्मृति में यह कैंप लगेगा। सताना निवासी शांतनु नरुका ने बताया कि 19वें कैंप में जांच के बाद चयनित रोगियों के ऑपरेशन सपना एनजीओ के महात्मा गांधी नेत्रालय विजय मंदिर पर किए जाएंगे। ग्राम सताना में अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 10 तारीख को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दिन डॉक्टरों की टीम अलवर से आएगी और जिनके भी लोग हैं उनकी आंखों की जांच होगी, जिसके अंदर निःशुल्क जांच, चश्मे, दवाइयाँ और ऑपरेशन की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अंदर जिन लोगों के आंखों के ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उनको 10 तारीख को डॉक्टर की टीम अपने साथ विजय मंदिर में सपना एनजीओ हॉस्पिटल लेके जाएगी और 11 को उनका ऑपरेशन होएगा और 12 तारीख को उनको यहाँ पे वापस ग्राम सताना में छोड़ दिया जाएगा और ये बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है। ये भाद्रपद अष्टमी को कान्हा का अवतरण दिवस मालाखेड़ा क्षेत्र में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों में भजन सत्संग हुआ और बच्चों ने कान्हा का रूप धारण किया। इसके अलावा घरों में भी विशेष पूजन किया गया। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूरे क्षेत्र में हंसी खुशी और उल्लास से कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं रात्रि को नन्हे कान्हा ने जन्म लिया। इसके साथ ही मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। रात को 12:30 बजे पट खोले भगवान नौनिहाल के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद में प्रसाद वितरण किया गया और विभिन्न वेशभूषा से नौनिहालों को भी सजाया गया और उनका भी श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। मैं अवधेश सिंह। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण में दी गई दवाओं का नियमित ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। इसमें उदासीनता बरतने वाले फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग कर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह निर्देश शुक्रवार को खंड मुख्य चिकित्सा कार्यालय मालाखेड़ा में आयोजित मीटिंग के दौरान खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने दिए। उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुनखर पर एक माह में करीब 1000 रोगियों को दवा दी जाती है, लेकिन इनका ऑनलाइन इंदराज नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत हमारी 1-2 संस्थाएं हैं, जैसे पूनखर है, वहाँ पे ऑनलाइन एंट्री पर्चियों की नहीं की जा रही है और ऑनलाइन भी वो कर रहे हैं तो समय से नहीं की जा रही है, जिससे कि उनकी रैंकिंग जिला लेवल की जो रैंकिंग है, हमारी जिला लेवल पे रैंकिंग 8 से ऊपर है, जबकि पूनखर की 6 के आसपास है। तो उनको वो निर्देश दिए गए हैं कि भाई सुबह 8 बजे इनको ओपन करना है। MNDY के 8 इंडिकेटर्स हैं, 8 इंडिकेटर्स में सुधार के लिए उनसे सुझाव भी लिए हैं कि किस तरह इनको सुधारा जाए और साथ में उनको निर्देशित भी किया है कि आगामी 5 दिन में इनको 100% करें, नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में किसी भी प्रकार की गफलत और गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं। इसमें सभी पर्ची ऑनलाइन मेंशन की जाएं। अगर इसमें कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आज उन्होंने मीटिंग में निर्देश दिए हैं और यह पालना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर की जा रही है। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़। माचाड़ी से ज्वाला माता जोबनेर पहुंची प्रथम पदयात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस मौके पर माता की पूजा अर्चना के साथ ही भजन सत्संग किया गया। वहीं पंडित आनंद पाराशर और पंडित योगीराज पाराशर द्वारा ध्वजा चढ़वाई गई। यहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर्व की श्रद्धा के साथ मनाया गया। मिर्जापुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आचार्य ने कथा वाचन के दौरान सत्कर्म के लिए प्रेरित किया। मथुरा वृंदावन से आए कथावाचक ने शुकदेव की कथा का प्रसंग सुनाया। इस दौरान एडवोकेट देवदास खरेरा, अशोक तिवारी, मनीराम चौधरी और प्रहलाद चौधरी सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। रैनी क्षेत्र के नंगेश्वर धाम आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ भव्य सजावट हुई और महाआरती की गई। आश्रम के महंत माधव दास महाराज एवं महंत रामोतार शास्त्री द्वारा पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा बावन देव मंदिर, बाराई माता, दाऊजी और केसुला धान हनुमान मंदिर आदि अन्य मंदिरों में भी जन्माष्टमी मनी। इस अवसर पर नागपाल शर्मा, पंडित त्रिलोक तिवारी, एडवोकेट जितेंद्र शर्मा, मुरारी लाल जैमन, उमाशंकर झालानी और मानसिंह चौहान सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
बृहत्तरी धाम में मेले को लेकर प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मेले में यातायात, पानी और बिजली सहित सफाई आदि व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इस मेले में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बृहत्तरी बाबा का मेला भादो मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को भरेगा। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक अपने बृहत्तरी धाम पे मेला आयोजित होगा। हर वर्ष की भांति जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पहले ही 5 दिन पूर्व मीटिंग ली जा चुकी है। उसी के क्रम में आज मेला में स्टेट में उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा द्वारा यहाँ सभी विभागों के अधिकारी और मेला जो कमेटी है उनके सदस्यों के साथ में यहाँ पहले से ही तैयारी जो करनी है, जिससे कि अपने समय रहते निर्बाध रूप से मेला संपन्न किया जा सके, उनके संबंध में चर्चा हुई और संबंधित दिशा निर्देश दिए, जिनकी पालना शीघ्र की। सर, कितनी व्यवस्था, जैसे स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी एम्बुलेंसें होंगी, क्या क्या? स्वास्थ्य विभाग के लिए 2 एम्बुलेंस होंगी। उनको निर्देश दिए गए हैं कि मेला आरंभ होने से पहले फॉगिंग मशीन का छिड़काव, DDT का छिड़काव और जो भी आवश्यक दवाएं, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने उसकी पूर्वी तैयारी कर लें। कोई यदि मेलार्थी जो घायल हो जाएगा या और कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उसको यहाँ भर्ती करने के इंतजाम सहित सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु BCMO जो हैं CMHO साहब के प्रतिनिधि उनको निर्देशित करते हैं। पानी की व्यवस्था क्या होगी? पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत की तरफ से और पेयजल जो विभाग है उनके आपसी समन्वय स्थापित करके विभिन्न स्थानों से हर मेले के हर स्थान पर और पार्किंग स्थल पर और अन्य जो स्थान हैं वहाँ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की। अकबरपुर क्षेत्र में जन्माष्टमी पर्व पर मंदिरों को सजाया गया। साथ ही रात्रि में भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए हुए। बच्चों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा भी धारण की गई। कस्बे के चौपाट ठाकुर जी के मंदिर भी आयोजन हुआ। इसके अलावा महिलाओं ने भी सत्संग किया। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन हो रहे हैं। आज शाम को 4 बजे से ही और रात के 12 बजे तक ये भजन चलते रहेंगे। कीर्तन के नाम पे ही भजन हो रहे हैं अधिकतर। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल में कान्हा के भक्तों में उल्लास छाया रहा। लक्ष्मीनारायण मंदिर से सटे लाला जयनारायण प्राची देवी स्मृति उद्यान में हुए महोत्सव का मुख्य आकर्षण भगवान श्री कृष्ण की रासलीला रही। मथुरा से हनुमान एवं साथी कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। लक्ष्मीनारायण मंदिर में महंत शशि भूषण कल्याण मिश्रा के सानिध्य में जन्माष्टमी मनाएगी। साथ ही बालाजी मंदिर में आकर्षक सजावट हुई और ओम शांति परिवार द्वारा विभिन्न आकर्षक झांकियां सजाएगी। इसके अलावा पुरानी अनाज मंडी के श्याम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और गायत्री मंदिर सहित अन्य मंदिरों में देर रात्रि तक भजन कीर्तन चलते रहे। वो सब उनका अध्ययन करते हैं और विभिन्न तरीके के आयोजनों में गीता के जो श्लोक हैं उनमें एक एक श्लोक में जो अर्थ लिखे हुए हैं उनमें बहुत ही गंभीर और गहरा उनका भावार्थ है। खैरतल के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक एवं किसान आयोग उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया ने किया। मुख्य अतिथि ने लगभग 10 लाख की लागत से विद्यालय में निर्मित होने वाले कंप्यूटर लैब का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक डॉक्टर भास्कर शर्मा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा रहे। वक्ताओं ने संस्कृत के महत्व पर प्रकाश डाला। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट भी किया। यहाँ कई विशिष्ट अतिथियों की भी मौजूदगी रही। संभागीय प्रतिनिधि के रूप में दुर्गा प्रसाद शर्मा ने संस्कृत भाषा में अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया, जबकि केंद्राध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश सिंह गोदारा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उधर इस दौरान विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए रंग जमाया गया। कार्यक्रम के दौरान जसवंत आर्य द्वारा महाविद्यालय को एक इन्वर्टर बैटरी देने की घोषणा की गई। नजारा देख करके बहुत खुश हूँ कि हमारे क्षेत्र में यहाँ आप पधारे। बहुत खुशी की बात यह है कि हमारा जिला कोई लंबे टाइम से नहीं था, लेकिन इसमें बहुत कार्य मैं कहूँगा राज्य सरकार की तरफ से इसमें होते रहे। और आज का कार्यक्रम जो आज यहाँ हो रहा है खेलकूद का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसको निश्चित तौर से
उस दिशा में देखना चाहिए जिस उद्देश्य से इसको शुरुआत की माननीय गहलोत जी ने। आज देश की स्थिति ठीक नहीं है। तिजारा विधायक संदीप यादव ने ग्राम बंधड़ा में आयोजित बाबा गोगा पीर मेले में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने यहां पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी एवं मंच के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। विधायक यादव ने अपने कार्यकाल में करवाए गए कार्यों का जिक्र किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सरपंच विक्रम सिंह यादव ने की। उधर ग्राम बंधड़ा में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल, सड़क आदि कार्य कराए जाने पर ग्रामवासियों द्वारा विधायक का सम्मान किया गया। जन्माष्टमी पर भिवाड़ी में जय कन्हैया लाल के जयकारे गूंजते रहे। यहाँ रावली विहार सेक्टर 11 सोसाइटी में नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा कृष्ण का वेश धारण कर कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा महिलाओं ने नृत्य किया, साथ ही दही हांडी का कार्यक्रम भी हुआ। मध्य रात्रि को आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान धर्मेंद्र सिंह, विनीत सिसोदिया, रोशन राठौर, शिव कुमार शर्मा और राजेश कुमार आदि उपस्थित रहे। उधर आशियाना आंगन RWA द्वारा सोसाइटी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ दही हांडी से किया गया। इसमें नारी शक्ति की टीम गोविंदा विजयी रही। इसके बाद बाल झांकी, शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। RWA अध्यक्ष कंवरपाल ने आभार व्यक्त किया। हमारी आशियाना आंगन सोसाइटी अपने कल्चरल, रिलीजियस, सोशल और स्पोर्ट्स प्रोग्रामों के लिए बहुत फेमस है। मैंने तो कई बार कहता हूँ कि यहाँ का जो कल्चरल प्रोग्राम है वहाँ पे इतनी ज़्यादा उत्साह रहता है, इतनी तल्लीनता रहती है कि अगर कोई लेडी घर पे खाना भी बना रही है तो वो भी छोड़ के आ जाती है कि नहीं, वी विल एंजॉय द प्रोग्राम ऑफ आशियाना आंगन। मैं आपको एक चीज़ और कहता हूँ, हमारी टीम बनी है। KP सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं, परमू जी हमारे ट्रेजरर हैं, प्रोवी जी हमारे असिस्टेंट ट्रेजरर हैं और फायर ब्रांड आशीष जी हमारे सह सचिव हैं, आरती मैम भी है और मक्कड़ जी भी हैं। मैंने कई RWA में काम किया है। पहले भी यहाँ 4 साल पहले था, पंजाबी सभा में भी था, वहाँ पे गिलोद में भी, पहले बगीचा में भी था। किशनगढ़ बास में अलवर रोड स्थित हनुमान मंदिर में जन्माष्टमी पर भजन संध्या हुई। इसमें कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गीता प्रचार मिशन द्वारा शहर में श्री आदिनाथ जैन शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में भगवत गीता प्रश्नोत्तरी की गई। इस दौरान विद्यार्थियों से भगवत गीता से संबंधित प्रश्न किए गए। वहीं सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार स्वरूप भगवत गीता भेंट की गई। मिशन की जिला संयोजिका वैशाली जसोरिया ने आयोजन की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अनिता सोनी ने भी विचार रखे। इस अवसर पर सह संयोजिका संगीत हल्दिया, कंचन गोयल, दीपा खंडेलवाल सहित शिक्षक मौजूद रहे। आज हमने जैन आदिनाथ शिक्षण संस्थान में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में और इस बैनर के तहत प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखा है। इसमें हमने बच्चों को अपने वेद ग्रंथ, अपनी गीता, महाभारत, रामायण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिन्हें भेंट स्वरूप उन्हें गीता प्रदान करी। आप लोगों को पता ही है कि सहज हमारे स्मृति पटल पर जो एक नाम आता है वो गीता ही होता है, क्योंकि जिस तरह शिक्षक का महत्व होता है उसी तरह गीता का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गीता एक शाश्वत सत्य है जो सनातन धर्म की नींव है और किसी भी सभ्य देश या सभ्य समाज की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए गीता का अहम भूमिका होती है, गीता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अलवर में पशु चिकित्सकों ने कामधेनु बीमा योजना एवं गौशाला कार्यों का बहिष्कार किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें प्रैक्टिस बंदी भत्ता नहीं दिए जाने पर रोष जताया गया है। इसके अलावा पशु चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। इस बारे में डॉक्टर प्रदीप सिंह और डॉक्टर निहाल सिंह ने जानकारी प्रदान की। पशु चिकित्सक की एक पुकार, सरकार वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो। नो NPA, नो बीमा, नो NPA, नो बीमा। हमारे NPA की जो मांग है करीब 20 सालों से लंबित है और इसके लिए हमने आंदोलन भी किया है और हमारे जो मंत्री महोदय साहब ने जो हमसे आश्वासन दिया, ACS साहब ने आश्वासन दिया 6 सितंबर को जो कामधेनु बीमा योजना की लॉन्चिंग हुई उस पर हमें मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा तो आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो हमारी घोषणा नहीं हो पाई। इसके एवज में हमने अब विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध करके हम गौपालन विभाग का कार्य का और पशुधन बीमा जो कामधेनु बीमा योजना है उसका बहिष्कार हम पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं और ये जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद श्रीवास्तव शुक्वा को अलवर पहुंचे। उन्होंने यहां पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक और थाना प्रभारियों की बैठक ली। इस मौके पर एडीजीपी श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। वहीं संभाग में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा पुलिस महकमे में किन संसाधनों की और जरूरत है, इस पर भी चिंतन हुआ। उन्होंने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। बेसिकली आज जयपुर रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकगण, इस रेंज के सारे डीवाईएसपी और अलवर जिले के जो पुराना अलवर जिला था उसके सारे एसएचओज के साथ बैठक जो चल रही है, मुख्य रूप से 3 बातों पे चर्चा हो रही है, समीक्षा की जा रही है। एक, इस पूरे संभाग में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो अब उसके बारे में, दूसरा जो अभी आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर के, और तीसरा जो हमारा पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट या और रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन और डिटेल उसकी जो है उसका रिव्यू किया जा रहा है। बढ़ते अपराधों को लेकर के पुलिस के द्वारा लगातार पूरे राजस्थान में भी और इस रेंज में भी अपराधियों के धरपकड़ के लिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी जैसा कि इस अगर पर्टिकुलर रेंज की हम बात करें तो इस रेंज में अभी पिछले दिनों जो कुछ अपराध हुए हैं, अपराध हमेशा होते आए हैं, अपराध ऐसा नहीं कि कभी रुकते हैं, उन सारे अपराधों पे पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की है और तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो भी अभियुक्त थे या मुलजिम थे उनको पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम के अंदर गिरफ्तार किया है। अभी जैसे दौसा में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसमें पुलिस कांस्टेबल हमारा शहीद भी हुआ, उसके जो भी अभियुक्त थे उनको खुद मौके पे सीनियर अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने अपनी मौजूदगी में मेहनत करके सारे एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया रिकॉर्ड टाइम पे। जो भी क्राइम हुए हैं, आपका बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बाहर से भी अपराधियों का आना जाना रहता है, उस सब को लेकर के अच्छी कार्रवाई की जा रही और आगे भी, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव को देखते हुए आगे बहुत सी चीज़ें और की जाएंगी जिससे कि अपराध और आपराधिक तत्वों पे प्रभावी अंकुश लग सके। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सिलीसेट झील के बीच बने लाइट हाउस पर धरने पर बैठे एमएलए संजय शर्मा। 38 करोड़ की पेयजल योजना पर अमल नहीं होने को लेकर जताया आक्रोश। वर्ष 2030 तक राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने की तेज हुई कवायद। वहीं भाजपा ने कहा इसी साल खत्म हो जाएगी कांग्रेस सरकार की कहानी। समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से बाजरे का बिगड़ा माजरा, कम दाम में उपज बेचने को मजबूर हुए किसान। और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर भक्तों ने लगाए जयकारे, मंदिरों में श्रद्धा पूर्वक मनी जन्माष्टमी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV।